जाती है छोटी पुस्तकों में। दूसरी बातें इन्होंने प्रकृति की, प्रकृति में कोऑपरेटिव सिस्टम है और इस विषय पे, इस कोऑपरेटिव कंसेप्ट पे आज तक के इतिहास में कभी कोई चर्चाएं नहीं हुई है कि जो पेड़ों का जो संबंध है इस प्रकृति के साथ, जो जुड़ाव है, वहां कोई लेन देन नहीं है, वो प्योर कोऑपरेटिव सिस्टम है वो। लेकिन मनुष्य और प्रकृति का जुड़ाव आज तक ना इस विषय पर चिंतन हुआ है। हमारे यहां फ्री का कुछ नहीं है और हम प्रकृति से हर चीज फ्री में लेते हैं। वेदों में जो ऋग्वेद है उनमें जो सूक्त है, उन सूक्तों में 33 प्रकार के देवताओं की चर्चा है और वो देवता जो है वो कोई बाह्य काल्पनिक देवता नहीं है, वो प्रकृति की अपनी शक्तियां हैं। जैसे अभी पर्जन्य है, इस पर्जन्य जो है बादल कहते हैं पर्जन्य को, इस पर्जन्य से जो मनुष्य को जो बेनिफिट है वो अभी आप महसूस कर सकते हैं कि अगर ये पर्जन्य अगर हट जाए और सीधे जो सूर्य का प्रकाश अभी जो धरती पे इतने दिनों से पड़ रहा है उससे जो आप परेशान थे और जो त्राहिमाम मची हुई थी, जिसमें ना एसी काम कर रहे थे ना जो कूलर काम कर रहे थे, लेकिन इस पर्जन्य के आ जाने से, इस पवन के चलने से, इस आपह के आ जाने से जो हमारे अंदर जो हमारे को ठंडक महसूस ही हो रही है, ये सारे के सारे अन्योन्याश्रित विषय है। हर चीज का इंप्लीमेंटेशन, हर चीज का इफेक्ट मानव पर पड़ता है और मानव इफेक्ट दूसरों पर पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात इन्होंने मानवतावाद की। मानवतावाद का इनका अर्थ एक कंसेप्ट से था, एक विचारधारा से थी कि स्वामी जी का एक कंसेप्ट था कोऑपरेटिव फॉर को एग्जिस्टेंस में कि एक ऐसे सिस्टम का निर्माण जहां टेक्नोलॉजी का हम बिल्कुल सदुपयोग करें और जो ह्यूमन को जो नीड है, ह्यूमंस नीड है, उनका प्रोडक्शन जो है वो मशीनों के थ्रू हो और जो बेसिक नीड्स हैं और जो भी उसका आवागमन है और हर चीज में मतलब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। और दूसरी बात ह्यूमन मेंटालिटी की, तो उसके लिए शिक्षा व सुधार की एक प्रक्रिया थी जिससे मनुष्य को इस स्तर तक पहुंचा दिया जाए ताकि वह सेल्फ कंट्रोल्ड हो, वहां किसी बाह्य प्रशासन की उसे आवश्यकता ना हो। ये जो कंसेप्ट है, ये तो मैं वैसे परिचय दे रहा हूं सामान्य स्तर पर थोड़ी सी, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसकी एलाबोरेशन की आवश्यकता है, इस पर और विचार विमर्श की चर्चा की आवश्यकता है। आप जैसे 2, 4, 5, 10 व्यक्ति जो इस विषय पर चिंतन करते हैं, जो चाहते हैं कि समाज से ये जो एक आज के समय में जो एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंसेप्ट है, रूलिंग जो सिस्टम है, जो ये सिस्टम वो सिस्टम नहीं है जहां कपिल मुनि का जो दर्शन सांख्य दर्शन है, जहां वो दुखों की निवृत्ति की बात करते हैं जिससे दुखों की निवृत्ति समाज से हो जाए, ये वो सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम तो उस चीज को बैलेंस रखने वाला सिस्टम है। तो उसके लिए एक जो नया कंसेप्ट है वो मानवतावाद जो कंसेप्ट है, इस विषय पे चर्चा करने की आवश्यकता है, लिखित नहीं है। स्वामी जी थोड़े समय और रहते और जो चेतना मेरे अंदर आज है, अगर वो चेतना उस समय में होती तो मैं जरूर लिखता। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता कि आप डिक्टेट करें एंड आई विल ट्राई टू राइट, लेकिन वो रहे नहीं और आज इन बातों का अपना कोई फायदा है नहीं। लेकिन इस विषय में जो थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन सभी के पास है, मैं उन्हीं इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं ताकि वो थोड़ी थोड़ी बातें जो है वो सामने आए, ताकि हम उन सभी को एक सीक्वेंस बना सके, ताकि हम उन्हें लिपिबद्ध कर सके कि वो एक व्यक्ति था जो इन विषयों पर भी चर्चा करता था। चले दूसरी जो बात है हम सुनेंगे महेंद्र पाल जी को, इन सभी बातों का जो एक संयोजन बनाकर वो हमारे को सबसे लास्ट में अपनी बातें रखेंगे।